सुना। इसी क्रम में नमस्कार। आप रामचरितमानस आपके सम्मुख बैठे आज आखिरी दिन, तीसरे दिन कांतानाथ चित्रकूट से आज हमारे कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूज्य कार्यक्रम का आदरणीय आनंद लेते हैं। श्री राघव टिंकर जी व्यास गादी पर विराजमान है। इस समय श्री महाराज जी का माल्यार्पण करने के लिए हम कार्यक्रम पूरी तरह से चल रहा है। श्रीमान गौरी शंकर शुक्ला जी हरचंदपुर हम कार्यक्रम वो आए, महाराज जी का सम्मान करें, माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में विक्रम चौरसिया हरचंदपुर आप भी आवे, महाराज जी से माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। चंदपाल चौरसिया कोरिहर आप भी आवे। डॉक्टर चांदी कुंदनगंज, विनोद गुप्ता जी कुंदनगंज, राजकुमार चौरसिया जी, चौरसिया जी अंग वस्त्र श्री महाराज जी को प्रदान कर रहे हैं। महाराज जी से निवेदन कि महाराज जी हम सब लोगों को अपने श्री मुख से श्री राम कथा में लेकर के चले और हम लोगों का जीवन धन्य धन्य करें। श्री महाराज जी ब्रह्मांड छत्रदंडा सतधृत भावना भूर्भुवनानगंडा क्षीणो नौकोपदंडा त्रिभुवन विजय स्तंभ दंडोति दंडा ज्योतिश्चक्रेशि दंडास्य विक्रमस्तो वितरतु विद्वेषणां कालदंडा ननागपृष्ठं न च पारमेष्ठम् न सर्वभौमं नरशाधिपत्यम् न योगशुद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जस्त्वां विरह कांक्षे योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना कन्यानहस्तचरणस्य श्रवणात्मगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे शर्वाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरिमोक्तिमं करतले वेणुकरे कंकणम् शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। आवाज बढ़ाओ। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मन्दाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचर्माम्बरम् माया यस्य रज्जुमखिलं पावा शिवा शङ्करः जम्बूवज्जलविन्दुवज्जलजवज्जम्बालवज्जालवत् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गीध गज गणिका अजामिल की खबर ली आपने भक्ति द्वारा भीलनी भी तार दी थी आपने। भक्त ऐसे आप पर जीवन निछावर कर गए नाम लेके आपका पापी हजारों तर गए। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम आज बढ़ाओ आवाज कम न रखो। राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग ताली बजा के कीर्तन करें और जो ताली न बजाए उसके बगल वाले की कसम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में मिल गया यही अविलंब तात सबरी को जंगल में अविलंब तात सबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया
पहुँचाया हरि के धाम। नाथों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। ध्रुव और भीषण जी को भी है भूति प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जी को मूर्ति प्यारी है। प्रहलाद किसी को जपते थे निस्वासर आठों याम। प्रहलाद किसी को जपते थे निवाकर आठों याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जगदम्बा त्रिमूर्ति माता की। श्री हनुमान जी महाराज की। की जय। श्री वाजपेयी बाबा की। जय 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 सीता राम। सीटी का बंद ना किया करो। ये वाला माइक संचालक जी का बंद कर दो। आप्तकाम दीप्तकाम शस्य श्यामलाभिराम शकलाभिराम सुफलाभिराम नयनाभिराम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार। पृथ्वी के कण कण के रज रज के अणु अणु में वास करने वाले मेरे आराध्य मेरे प्राणधन प्रभु श्री राम। उनकी अंगशायनी पार्श्ववर्तनी पट्टमहिषी भगवती जानकी जी के पावन पादार बिंदों में साष्टांग प्रणिपात करता हुआ जगत जननी जगतोद्धारिणी पराम्बा भुवनेश्वरी सर्व सर्वेश्वरी लोक लोकेश्वरी अखिलेश्वरी माहेश्वरी भगवान की ऐश्वर्य आलादनी शक्ति स्वरूपा भगवती त्रिमूर्ति माता के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हुआ विकराल वज्र विग्रह स्वरूप पौरुष एवं पराक्रम के प्रबल प्रयागराज कोश पांडित्य के आधार रुद्रावतार श्री हनुमान जी सरकार के पावन चरणों का आश्रय लेता हुआ पूज्य श्री वाजपेयी बाबा को सादर प्रणाम करता हुआ कुंदनगंज में अभी तक जितने भी संत विद्वान महात्मा महापुरुष पधार चुके हैं, आगे आने वाले वर्षों में जो भी महापुरुष पधारेंगे, मैं समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे आने के सौजन्य में हरचंदपुर से पधारे हुए शिव परिवार समिति के समस्त पदाधिकारीगण विभिन्न विभिन्न रीत रिवाजों में ढले सांसारिक भोग विलासों से परे
धर्म के मर्म को जानने के उत्सुक, प्रपद पादार बिंदों के पवित्र पराग को पाने की पुनीत अभिलाषा लिए हुए पधारे कुंदनगंज के समस्त श्रोताओं को मैं हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम करता हूं। कौशल्या की उदारता, सीता का धैर्य, अनुसुईया का पातिव्रत, सुमित्रा का त्याग, सावित्री की हठधर्मिता, लक्ष्मी बाई के जोशता अपने जीवन में समाहित किए हुए पधारी समस्त देवियां, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं। बड़ी प्यारी चर्चा चल रही थी। श्री भरत जी महाराज पादुका लेके जाने लगे। एक दो बात कहकर मैं वहीं चलूंगा जहां कल मैंने कथा विराम दी थी। किसी कवि ने बड़ी प्यारी बात लिखी। श्री भरत जी महाराज जा रहे हैं, प्रभु ने एक बड़ी प्यारी बात कही। भरत जी जा रहे हो? भरत जी बोले हाँ प्रभु जा रहा हूं। निवेदन ये कर रहा हूं प्रभु, 14 वर्ष के समय की अवधि के अंदर आप अयोध्या आ जाना। मेरे सरकार, अगर एक भी दिन विलंब आपने कर दिया तो आप सबको जीवित पाओगे, लेकिन अपने प्राण प्यारे भरत को खो दोगे। थोड़ा सा भेज दे दो, सीटी बंद हो जाएगी। हल्का भेज दे दो, थोड़ा सा देना। लेके मम पादुका युगल अविलंबतात, अवध अपार सिंधु पार तुम पाओगे। श्री राम जी कह रहे हैं भरत, लेके मम पादुका युगल अविलंबतात, अवध अपार सिंधु पार तुम पाओगे। मांग मांग आयसु संभाल राज काज को, बंधुपन प्रेम दृढ़ नेम से निभाओगे। सुजस धवल जग सरिता प्रवाह बीच, लाखों प्रेमी जन को सतत नहलाओगे। रो कर प्रभु पूछे बोलो हे भरत भैया, किसके सहारे मुझे यहाँ छोड़ जाओगे। अभी सम्मानिया कानपुर से पधारी हुई मानस की सुयोग छातिका, स्वर संगीत साहित्य की कुशल पुरोधा सम्मानिया पुष्पांजलि शुक्ला जी से आप लोग भरत जी की महिमा मंडित गौरव गाथा श्रवण कर रहे थे। पूर्व में आदरणीय मेरे ज्येष्ठ भाता समान पंडित श्री गौरी शंकर शुक्ल जी, आदरणीय संचालक जी एवं हमारी भजन मंडली से संगीताचार्यों से आप लोगों ने कथाएं और कीर्तन श्रवण किया। श्री भरत जी के जीवन का जो चरित्र है, आपसे मैं निवेदन करूं, श्री राम जी से भी गोस्वामी जी ने श्री भरत जी को श्रेष्ठ दिखाया। एक दो उदाहरण दे रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि जी संकेत करते हैं, श्री राम जी महाराज चित्रकूट में जागे, आज माघ महीने का पहला दिन है। माताओं से निवेदन है बातचीत न करो, है शांति से कथा सुनो। हम तो सोच रहे हमें कुंदनगंज में आप लोगों को कथा के साथ 3 दिन गुजारने सुहास से गुजर गए, और इन लोगों को आपके साथ जिंदगी गुजारनी कैसे गुजारेंगे बेचारे। इसलिए शांति से कथा सुनो। मूरत मंत्र तपस्या जैसी पार्वती की तरह बैठ के कथा सुनो।
श्री राम जी ने देखा आज माघ महीने का पहला दिन है, श्री राम जी चित्रकूट में। बहुत ध्यान से सुनना। महाराज राम जी सवेरे सवेरे जागे, नित्य कार्यों से निवृत्त हुए। ब्रह्म मुहूर्त का प्रथम पहर है, 3:30 बज गया है, और जाके भगवान ने मंदाकिनी के शीतल जल में डुबकी लगाई। जैसे ही भगवान ने डुबकी लगाई तो राम जी कांपने लगे शीत से। माघ का महीना है, आज से माघ शुरू हुआ। सीता जी ने जल्दी से अग्नि जलाई, अग्नि के पास भगवान को बिठा दिया। भगवान अपने हाथ सेकने लगे आग से, लेकिन भगवान कांप रहे हैं, ठाकुर जी की शीत दूर नहीं। लक्ष्मण जी ने अग्नि जलाई, चारों तरफ आग का गोला बना दिया, बीच में राम जी को बिठा दिया, लेकिन राम जी की शीत दूर नहीं हुई। सूर्योदय हो गया, जब मध्याह्न का समय आया तब भगवान की शीत दूर हुई। सीता जी ने पूछ दिया, प्रभु आप रोज प्रतिदिन आप ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम पहर में जागते हो, मंदाकिनी में स्नान करते हो, लेकिन कभी भी आपको इतनी शीत नहीं लगती, आज इतनी शीत क्यों लग रही थी? भगवान के कमल जैसे नेत्र सजल हो गए, भर आए। सीते, ये शीत मेरी नहीं थी, ये शीत किसी दूसरे की थी जो मैंने ले ली। किसकी थी प्रभु? राम जी ने कहा आज माघ महीने का पहला दिन है, अयोध्या में सरजू के तट पर बड़े बड़े जटाजूड़धारी महात्मा महाराज कल्पवास करने के लिए आ चुके हैं। मेरा भरत ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम पहर में जागा, और मेरे भरत ने सोचा ये मेरा पापी मुख कहीं महात्मा न देखने पाए, इसलिए चुपचाप जाके एकांत में जल्दी से भरत ने स्नान किया सरजू में। और सरजू की धवल धारा, शीतल धारा में जब भरत ने डुबकी लगाई तो भरत कांपने लगा। श्री राम भद्र जी ने कहा, सीता मैंने सोचा अगर भरत को शीत लग गई तो अयोध्या की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए भरत की शीत राम ने ले ली। ये शीत मेरी नहीं थी, ये शीत भरत। आपसे मैं निवेदन करूं, मई खन कुश साथरी सवारी। भरत जी का जो चरित्र है वो कोई सामान्य चरित्र नहीं है। आपसे मैं निवेदन करूं, श्री भरत जी महाराज जब पादुका लेके वापस आए तो नंदीग्राम में गए, गुरु जी से कहा आयस होई तो रहूं सनेमा। गुरु जी अगर आपका आदेश हो तो कुछ दिन नियम संयम से रह लो। गुरु जी ने कहा समझब कहब करब तुम जोई, धर्मसार हुई है जग सोई। भरत जो तुम कहोगे, जो करोगे, जो सोचोगे वो धर्म नहीं, धर्म का सार होगा। महाराज घड़ों में जल भरा, वो घड़ों का जल कुश की जड़ पर डाला, और कुश की जड़ें जब गीले हो गई तो महाराज कुशा को अपने हाथों से उखाड़ा। मई खन कुश साथरी सवारी। जब गड्ढा हो गया कुश की जड़ का तो उसी गड्ढे में बैठ गए भरत जी। ऊपर देख रहे हैं तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीला नीला आकाश, मानो श्री राम रघुनाथ की नीली नीली भुजाओं की छत्र छाया है। और नीचे देख रहे हैं तो ऐसा लगता है मैया जानकी की ममतामयी गोद है, ऊपर भगवान की छत्र छाया है, नीचे मैया की गोद है। 14 वर्ष तक भरत ऐसा ही जीवन व्यतीत करेगा। ये भरत जी ने प्रण कर लिया महाराज। तब गोस्वामी जी ने लिखा, लखन राम सिय कानन बसहि, लखन राम सिय कानन, लखन राम सिय कानन बसहि, लखन राम सिय भरत भवन बस तन तप कसहि, भरत भवन बहु दिस समुझि कहत सब लोग, बहु दिस समुझि सब विधि भरत सराहन लोग, सब विधि भरत। श्री भरत जी सब
विधि सराहने हो गए। एक एक पखवाड़ा हो जाता मेरी माताओं, भरत जी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते। एक दिन की बात है, 15 दिन हो गए भरत जी ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, केवल सरजू मैया का 2 अंजलि जल पी लेते हैं। क्या भरत की साधना है। भरत जी की पत्नी मांडवी से नहीं रहा गया, बड़ी मां कौशल्या जी के पास गई। मां, आज एक पखवाड़ा हो गया, मेरे पतिदेव ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। बड़ी माता कौशल्या ने अपने हाथों से भोजन बनाया और सोने के पात्र में परोस करके भरत के पास ले आई। ध्यान से देखा, शाम का समय है। भरत जी महाराज रात्रि के प्रथम पहर में कृशकाय शरीर, चमड़ी चढ़ा कंकाल बन गया है शरीर, हड्डियों का ढांचा लिए हुए, पत्थर की शिला पर महाराज जटाओं का मुकुट लगाए हुए, सिर पे शीशम के वृक्ष की छाल को पहने हुए, पत्थर की शिला पर हाथों का तकिया लगाए लेटे थे। कौशल्या जी ने आवाज लगाई, लाल भरत कहाँ है? भरत जी उठ के बैठ गए। देखा मां सामने खड़ी, दौड़ के गए, चरणों में माथा पटक दिया। मां, इस भरत के द्वारा सेवा में कोई कमी रह गई होती तो मुझे बुला लिया होता, आप चल के क्यों नंदीग्राम में आई हो? कौशल्या जी ने कहा, लाडले मैंने सुना है तूने 15 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं अपने हाथों से भोजन बना के ले आई हूं, ले भोजन कर ले, मैं अपने हाथों से पवाऊंगी। भरत जी की आंखें भर गई। मां, आप मुझसे पूछ रही हो कि मैंने 15 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे लिए आप प्रसाद तैयार करके ले आई हो। मां, पता नहीं मेरे रघुनाथ जी ने कुछ खाया हो कि ना खाया हो। कौशल्या जी महारानी देख रही है। आपसे मैं निवेदन करूं, सवेरे सवेरे का समय है, मध्याह्न का समय जब आया तो श्री सुमित्रा जी भोजन का थाल लेके कौशल्या जी के पास आई। माताओं ध्यान से सुनना, बड़ी बहन भोजन कर लो। कौशल्या जी रो पड़ी। पहला ग्रास लिया, मुख तक ले आई, तब तक श्री राम जी की याद आ गई। कौशल्या जी ने वो ग्रास नीचे रख दिया। सारे दिन आंसुओं के पनारे चलते रहे आंखों से, अपने शरीर का स्नान कराती रही। शाम के समय राजरानी सुमित्रा जी दूसरा भोजन का बयारू का थाल लेके आई। बड़ी बहन अब भोजन कर लो। देखा ध्यान से, सवेरे का थाल यथावत रखा है, भोजन नहीं किया। सुमित्रा जी ने पूछ दिया, जीजी भोजन क्यों नहीं किया? कौशल्या का गला भराया, सुमित्रे तू मुझसे पूछ रही है भोजन क्यों नहीं किया, पता नहीं मेरे राम ने भोजन किया हो कि ना किया। भोर ही के भूखे हुई है, चले पांव दुखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है, जागे हुई है रात की, सूरज की किरण लाल कुम्भलाने हुई है, कंठ लपटाने भागा फाटे हुई है दांत की, आली अब भई सांझ हुई है कौनो बनमाझ, भाई क्यों न बाझ ही फाटे, क्यों न मात के घर के घरौना तजी तरु के तरौना तरे।
सोए हुई है छौना बिछौना करी पात की। इसको धूप को बाहर कर दो।